जिंदगी ऊंच नीच का नाम है, और जो ये ऊंच नीच का जो डायनामिक समझ जाए तो वो हमेशा बुरे वक्त का फायदा उठाते। अंग्रेजी की किताबों में पढ़ते थे एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, असल जिंदगी में ऐसी चीज नहीं होती। जिंदगी ऊंच नीच का नाम है। हंसी खुशी की जिंदगी बसर करना सिर्फ कहानियों में होता है, सुकून सिर्फ कब्र में है। वज़ीर-ए-आज़म का हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत इस साल लोगों को रोजगार देगी, तनख्वाहदार तबके को घर बनाने के लिए कर्जे मिलेंगे। उधर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब ने खुदकुशी की नहीं, नए पाकिस्तान में अवाम को कब्र में सुकून का पैगाम दिया। गलतियां क्या करते रहे कि हम किसी और की जंगों के अंदर शिरकत करते रहे। अब पाकिस्तान कभी किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के अंदर अमन पैदा करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में हम दोस्ती करवाएं। पाकिस्तान अब कभी किसी की जंग में शिरकत नहीं करेगा, अमन वाला मुल्क बनेगा और दूसरे मुल्कों को इकट्ठा करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जंग कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में शिरकत करके सबसे बड़ी गलती की थी। हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि ईरान और अमेरिका में दोस्ती कराई जाए, सऊदी अरब और ईरान में भी दोस्ती कराएंगे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। शाह महमूद का रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कहा, कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फ़ारूकी का कहना है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में तनाज़े का नहीं, अमन का शराकतदार है। तर्जुमान ने वज़ीर आज़म के जल्द मलाइशिया जाने की 92 न्यूज़ की खबर की भी तस्दीक कर दी। ईरान के साथ संजीदा और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। कहा, सुलेमानी को कत्ल करने का इक़दाम अपने दिफा में उठाया। उधर ईरानी सफ़ीर ने पाबंदियों की मौजूदगी में अमेरिका से ताउन मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को फ़ोन। मामला मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। दूसरी जानिब अमेरिकी तनसीबात पर ईरानी मिसाइल हमलों की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। बरतानवी शाही जोड़े ने शाही महल से राहें जुदा कर लीं। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया का शाही खानदान के सीनियर फर्द की हैसियत छोड़ने का ऐलान। अपनी माली खुद मुख्तारी के लिए खुद ही हाथ पांव मारेंगे। बकिंगम पैलेस का शाही जोड़े के फैसले पर मायूसी का इजहार, मदाह अफसुर्दा। लीड्स में टैक्सी कानून में तब्दीलियों के खिलाफ मकामी ड्राइवर्स का शदीद एहतजाज। मकामी हॉल में ड्राइवर तंजीमों का मुश्तरका इजलास। ड्राइवर्स को बेरोजगार करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, रहनुमाओं का खिताब। सिटी काउंसिल से कानून फौरी वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से काउंसिलेट ऑफ बर्मिंघम के अफसरान और वर्कर्स के एजाज में इशाइया, काउंसिल जनरल समेत पूरा स्टाफ शरीक। ऑनलाइन वीजा के हवाले से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। बरतानिया भर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल का सिलसिला जारी। बर्मिंघम में रूह परवर महफिल का एहतमाम। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की खुसूसी शिरकत। फजा दरूद सलाम और नात ख्वानी से गूंजती रही। जर्मनी में अरबी जुबान की मिठास फैलने लगी। लफ्ज इंशाअल्लाह जर्मन जुबान का हिस्सा बन गया। जर्मनी की 140 साल कदीम लुगत की वेबसाइट पर दर्ज, प्रिंट एडिशन का भी हिस्सा बनेगा। अबुधाबी के शहरी तरक्याती इदारे का अनोखा एजाज। कूड़े क्रिकेट से दुनिया का सबसे बड़ा मोज़ाइक बना डाला। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। मुनफरिद फन पारा 1 माह में तख्लीक किया गया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान।
नाजरीन, प्राइम टाइम बुलेटिन का आगाज कराची की इस अफसोसनाक खबर से, जिसमें नन्ही कली अस्पताल में जल गई। कौमी इदारा बराए इमराज अतफाल में अमले की बेहिसी ने 4 दिन की मासूम बच्ची से सांसें छीन। आईसीयू में आग लगने से नौमौलूद बच्ची इंक्यूबेटर समेत जल गई। बच्ची जलती रही मगर नानी की चीखों पर 45 मिनट तक किसी ने कान न धरा। महकमा सेहत सिंध ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैंने शोर मचाया, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मेरी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में चीख चीख कर अपनी रोदात बताने वाली इस खातून की नवासी अमले की बेहिसी का शिकार हो गई। आईसीयू में आग लगी तो 4 रोज कबल दुनिया में आने वाली फरिश्ते जैसी बच्ची की सांसें भी गुल हो गई। एक लगती धमाका हुआ, एक बच्चा ऐसे साइड में था, उसने अपना वो ऐसे व्हील चेयर खींच ली। बाकी आगे सारा अमला वो था, बच्चों वाले थे, सारे वो थे। मैंने शोर मचाया, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मैं इतनी चीखी चिल्लाई, मैं नंगे पाँव नंगे सर नीचे दौड़ती आई। सारी दुनिया नीचे के ऊपर चढ़ गई, सारी आवाम इकट्ठी हो गई, मगर मेरी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। मैं इतनी रोई पिटी। 2-3 औरतों ने मेरे को पकड़ के बिठाया, नीचे कपड़ा बिछा के मेरे को पानी पिलाया। कह रहे आंटी हौसला कर, हौसला कर। मैं मेरे को बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। मैंने बड़ा शोर मचाया, मैं बहुत चीखी चिल्लाई। फिर मैं मोबाइल हाथ में लेके कह रही, मैंने कहा मेरे घर वालों को फ़ोन कर दो, मेरा नंबर मिला दो, मेरा नंबर मिला दो। मेरे को नंबर नहीं मिलाना आ रहा। आतिशज़दगी के बायस जांबाहक होने वाली बच्ची की नानी का कहना है कि आग लगने के 45 मिनट तक कोई भी बुझाने के लिए नहीं पहुंचा। बाद में आग बुझाने वाले आलात लेकर अमला पहुंचा। नानी बेचारी को तो आग बुझाने वाले आलात का नाम तक मालूम न था। बाद में तो सारी दुनिया इकट्ठी होगी, मेरे को नहीं पता कि वहाँ क्या था। इतने इतने नीचे बाहर से ऊपर चढ़े, इतने इतने पैंप लेके, वो ऐसे गोल गोल थे लाल रंग के। मेरे को नहीं पता वो क्या था क्या नहीं था, ना मैं कुछ जानती ना मेरे को कुछ पता। जांबाहक होने वाली बच्ची की नानी ने मजीद बताया कि अमले के अरकान ने कहा, चीखो पुकार मत करो, आग बुझ गई है। बाकी आग तो बुझ गई थी मगर नन्ही बच्ची की जिंदगी की डोर को भी काट कर साथ ले गई। वो सारा अमला नीचे उतरा, कह रहे आप ऐसे क्यों दौड़े ऐसे, आप ऊपर क्यों नहीं रुके, इतना क्यों चीख रहे चिल्ला रहे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है, आग बुझ गई है। मैं तो उस वक्त नीचे बैठी थी, मेरे को तो फिर कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बच्ची के जांबाहक होने के बायस बिस्तर पर लेटी ये माँ और साथ मौजूद खाली झूला बता रहा है कि घर वाले किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मगर NICH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जमाल ने वाक़े को हादसा करार दे डाला। जिस वक्त आग लगी नर्सरी में कोई मौजूद ही नहीं था। 92 न्यूज़ पर खबर चलने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। वजीर आला ने भी जवाब तलब कर लिया। SSP साउथ शराज नजीर ने कहा, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। 330 अरकान ने हमायत और 231 ने मुखालिफत में वोट डाले। बिल को अगले हफ्ते मंजूरी के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कितने अरकान ने हमायत में वोट डाले और कितनों ने मुखालिफत की? जी बिल्कुल, आज फिर बरतानवी जो पार्लिमानी तरीक़ का उसका बड़ा अहम तरीन दिन था जब बरतानिया की जो नई पार्लियामेंट है उसने इस बिल को बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक बरतानिया को 31 जनवरी से कबल जो है वो यूरोप से अलग होना है। तकरीबन 99 वोटों की बढ़तरी से जो है ये आज अहम तरीन बिल जो है वो ब्रेक्जिट का मंजूर किया गया। वोट के हक़ के अंदर जो है वो 330 वोट, जबकि मुखालफत के अंदर 231 वोट डाले गए। और मैं आपको बताऊं कि इस बिल को मंजूरी के लिए 2 बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो घर जाना पड़ा। ये बिल मंजूर नहीं हो सका था, लेकिन जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है बोरिस जॉनसन, जो कि पिछले दिनों हॉलीडेज़ पर गए थे, जैसे ही वापस आए तो उन्होंने इस बिल को बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पेश किया तो बिल मंजूर कर लिया गया है। अब ये बिल जो है वो अगले हफ्ते बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बिल को जो है वहाँ भी अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा, जिसके साथ ही जो बरतानिया की यूरोप से अलग होने की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। और 31 जनवरी से कबल जो है वो बरतानिया यूरोप को पूरा टाइम फ्रेम देगा कि किस तरह और किस तरीक़ाकार के तहत जो है वो बरतानिया और यूरोप के आइंदा के तल्लुकात होंगे। लेकिन ये अब तकरीबन तय हो चुका है कि बरतानिया हर सूरत जो है वो यूरोप से अलग हो जाएगा।
आगे बढ़ते हुए जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि जिंदगी ऊंच नीच का नाम है, सुकून सिर्फ कब्र में ही है, मुल्क मुश्किल वक्त से निकल रहा है, हमने एक अजीम कौम बनना है। मजीद कहा, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के अजीम पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। जिन असूलों पर रियासत मदीना बनी, उस पर अमल करके मुसलमान अजीम कौम बन गए। पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, वजीर आजम इमरान खान हैं आप। वज़ीर आज़म ने 30 अरब के हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 5 लाख नौजवानों को हुनर सिखाएंगे। मदारिस के बच्चों को भी तकनीकी तालीम दी जाएगी। पहले पाकिस्तान की हुकूमत है जिसने जो 25 लाख हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनको उसने अपनाया, अपना समझा है, उनको हमने मेन सेंटर में लेके आए हैं। हमने जो वो सब्जेक्ट्स जिससे वो मदरसे के बच्चों को मौका मिले, किसी भी फील्ड में जा सके। जिंदगी ऊंच नीच का नाम है, और जो ये ऊंच नीच का जो डायनामिक समझ जाएं, तो वो हमेशा बुरे वक्त का फायदा उठाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पहली बार गरीब को ऊपर लाने के लिए 190 अरब रुपए खर्च किए। हमने पंजाब में 70 पनागाहें बनाई। 190 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक पैसा खर्च किया सिर्फ अपने गरीब तबके को ऊपर लाने के लिए। तकरीबन 170 पनाहगाह बन चुकी हैं पंजाब में और पख्तूनख्वा में। यूटिलिटी स्टोर्स का आगाज़ किया हमने, पैसे डाले हैं 6 या 7 अरब रुपया, लोगों को सस्ती कीमतें मिलेंगी। एक गरीब ख़ानदान के पास कार्ड है और अब तक मेरे ख्याल में हम 60 लाख लोगों को, ख़ानदानों को दे चुके हैं। इमरान खान ने कहा, 2020 में लोगों को रोजगार देना है। सबसे बड़ा प्रोग्राम 50 लाख घरों का है। पहली बार तनख्वाहदार तबके को घर बनाने के लिए बैंक से कर्जे मिलेंगे। उम्मीद है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसी हफ्ते केस क्लियर कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के असासे इस्तेमाल नहीं हुए, हमारी जमीन जरखेज है। पानी के दुरुस्त इस्तेमाल और जदीद टेक्नोलॉजी से पैदावार डबल कर सकते हैं। नाज़रीन, बगदाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। इंतहाई हसास इलाके ग्रीन जोन पर रॉकेट हमला किया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने पाबंदियों के दौरान सदर ट्रंप के साथ किसी भी तरह के ताउन को मुस्तरद कर दिया। उधर आलमी ताकतें भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म है। की मीडिया के मुताबिक आज फिर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में ग्रीन जोन पर रॉकेट बरसाए गए। 2 रॉकेट अमरीकी सिफारत खाने के करीब आकर गिरे, लेकिन वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान से ताउन के मुतालबे को अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर माजिद तख्तरवांची का कहना है, ये नाकाबिले यकीन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताउन के मुतालबे के बाद वाशिंगटन तेहरान पर पाबंदियां आयद कर रहा है। पाबंदियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। अमरीकी सदर के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना था कि खूबसूरत फौजी हथियार नहीं बल्कि अवाम दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं और अवाम अब खित्ते में अमरीका को नहीं देखना चाहते। वाशिंगटन में बरतानिया और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मशरिक़ वस्ता को लाहक ईरानी खतरे और अमेरिका के अपने दिफा के हक को तस्लीम करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया और मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर कैली क्राफ्ट ने सलामती काउंसिल के नाम खत में कासिम सुलेमानी की मौत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जायज़ करार दिया। उधर व्हाइट हाउस और अमरीकी दिफाई हुकाम ने दावा किया है कि उन्हें हमले से पहले ही पता चल गया कि ईरानी मिसाइल इराक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना था कि ऑस्ट्रेलवी फौज इराक में मौजूद रहेगी और अपना मिशन जारी रखेगी। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी शाही जोड़े ने शाही महल से राहें जुदा कर ली। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया का शाही खानदान के सीनियर फर्द की हैसियत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं अपनी माली खुद मुख्तारी के लिए खुद ही हाथ पांव मारेंगे। बकिंगम पैलेस में शाही जोड़े के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है।
यूरोपियन डचेस ऑफ ससेक्स ने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो बरतानवी शाही फैमिली के सीनियर मेंबर्स की हैसियत से दस्तबरदार हो जाएंगे और अपनी माली खुद मुख्तारी के लिए मंसूबा बंदी करेंगे। हैरी और मेगन ने लिखा कि कई माह की सोच विचार के बाद उन्होंने इस साल अपना रोल बदलने का फैसला किया और वाज़ेह किया कि वो मल्का बरतानिया के हवाले से अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहेंगे। उन्होंने बरतानिया और शुमाली अमरीका में वक्त गुजारने के हवाले से भी अपने इरादे से आगाह किया। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के शाही महल से रास्ते अलग होने पर शहरियों ने तरह तरह के तबसरे किए हैं। किसी ने इस इशू को सास बहू की लड़ाई करार दिया है तो कोई इसे मामूल की बात कह रहा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने क्या कहा, देखिए। I think it's better for him, for his family. I think everyone has the right to be Lada just because he's in the royal status है उसके पास, so it doesn't matter कि वो within the royal status में रहता या नहीं रहता। मुझे तो लगता है कि ये सास बहू की लड़ाई की वजह से हुआ है और जिसकी वजह से उसने अलहदगी जो है वो ली है। और ये जो मेगन मार्कल ये अमेरिका से थी और उसने अपने ससुराल में उसको लेके जाना था, बेसिकली माइका में, सॉरी, तो वो माइका में ले गई है। I have no idea. You know, I'm not really that interested in royal affairs personally. अफवाहें तो काफ़ी फैली हुई हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रिंस हैरी जो है, मेरा ख्याल उन्होंने अपनी ज़ाहिर वाइफ के साथ कुछ फ़ैसला किया कि वो यहाँ से मूव होकर किसी और कंट्री में, शायद अमेरिका में रहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर एक को अपनी पर्सनल लाइफ गुजारने का पूरा इख्तियार होना चाहिए। बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन की शाही हैसियत से अलहदगी पर उनके मद्दा अफसरदा हो गए। लोगों का कहना है कि उन्हें इनका गोल्डन बॉय वापस चाहिए। लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। There's many things they've been doing. This is very unusual. This is a very strange relationship. And I think very much Harry and Meghan. But this is very strange. It's very strange behaviour. And I think she's wearing the trousers. And I feel sorry for Harry. We want the golden boy back. And I think it'll end up in tears in the future. And that means divorce. I'm not overly bothered, to tell you the truth. It strikes a little bit of have your cake and eat it to me. So I don't know how much they want to withdraw from society, but Will and Kate seem to manage quite okay, and I think the more they complain about the media, the more the media will take an interest in what they're doing. लीड्स प्राइवेट हायर और हैकनी कैरेज ड्राइवर्स का टैक्सी कानून में तब्दीलियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। ड्राइवर्स का कहना है कि लीड्स सिटी काउंसिल फौरी तौर पर कानून वापस ले। ड्राइवर्स को बेरोजगार करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। लीड्स प्राइवेट हायर ड्राइवर्स और हैकनी कैरेज का मुश्तरका इजलास मकामी हाल में मुनक्किद किया गया, जिसमें ड्राइवर्स ने भरपूर शिरकत की और नए कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लीड्स सिटी कौंसिल ने चंद रोज कबल एक नया कानून पास किया है जो फरवरी में नाफिजुल अमल होगा। इस कानून के मुताबिक जिस टैक्सी ड्राइवर को 6 पॉइंट लग गए उसका टैक्सी लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो टैक्सी नहीं चला सकेगा। लीड्स सिटी कौंसिल के मेंबर लाइसेंसिंग काउंसलर बिलीफ फ्लाइन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहैसियत मेंबर लाइसेंसिंग कमेटी उन्हें भी इस कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। Is how many people are here tonight? I reckon there were probably in excess of 400 people, every one of which felt they hadn't been consulted properly over the convictions policy. Now my understanding was, and I've had an email from the chairman of the committee today, is that everybody was approached. Everybody got an email, there were newsletters sent out, there were various other things done and all the rest of it. But any number of drivers have come up to this evening to say they don't read emails, or they can't read emails because their English isn't good enough to do. So it appears to me that the consultation exercise isn't what it should have been, and given that this is a very large representation of the private hire trade and not one person here is in favour of the convictions policy, even though the ones that responded to it, the 257, apparently were by a majority in favour of it. हंगामी इजलास में फैसला किया गया कि लीड्स सिटी कौंसिल के जिम्मेदारान से रब्ता किया जाएगा और उनसे ड्राइवरों के खिलाफ बनाए गए इस कानून को खत्म करने का मुतालबा किया जाएगा। लीड्स सिटी कौंसिल ने प्राइवेट हायर और हैकनी ड्राइवर्स के लिए एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इम्पोज करने जा रहे हैं 2 फरवरी 2020 से। उसके अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने बैक एंड के ऊपर ये लॉ पास कराया है बगैर ड्राइवर्स कंसल्टेशन के, प्रॉपर कंसल्टेशन के। उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं किया हमसे। Council has not consulted most of the hackney carriage or private hire
We are totally against this. As you can see, there's over 600 to 700 people. Even if we have to go outside Civic Hall, we will do it. We urge the council to rethink again, give us a more time. There should be a consultation on this matter. Introduce this new criteria. It means that as from the 2nd of February, any driver that's got more than 7 points could lose his licence for 3 years. This time around, we will stand and fight our ground. And we hope and we pray that the council tries to understand where the drivers come from, how they're feeling, and delay this until they had a proper consultation regarding this. हैकनी कैरेज और प्राइवेट हायर एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कौंसल ड्राइवरों के साथ ज्यादतियां बंद करे और ट्रेड में शामिल लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, न कि बेरोजगार करे, जिससे हमारे खानदान और बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है। ये जो नई पॉलिसी 6 पॉइंट वाली ला रहे हैं, ये तमाम टैक्सी ड्राइवर आज़ाद को बेरोजगार करने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। तो मैं इस 92 चैनल की वसात से और इस गैदरिंग की वसारत से लीड सिटी काउंसिल से मुतालबा करूँगा कि इसे फिल फॉर पस्पोन, इस नए बनने वाले कानून को फिल फॉर पस्पोन किया जाए। असां भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, ये कानून इसने हक च असी नहीं ते असां ते सानू भावें सड़कां ते निकलना पिया तां भी निकलसां, रोड ब्लॉक करने पे तां भी करसां या इन्हां नूं कोर्ट च लैके जासां। डेफिनेटली इस मामले च हर दोस्त नूं, हर भाई नूं दावत है कि इकट्ठे वे पहुंचो। डिस्क्रिमिनेटरी इस तरह जब लॉ आपको परमिशन देता है कि आपके पास 6 पॉइंट से ज़्यादा हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं, आप टैक्सी भी चला सकते हैं। दूसरा ये है कि आप वेकफील्ड के हों, आप कर्कलीज के हों, आप ब्रेडफोर्ड के हों, वो आप लीड में आके तो काम कर सकते हैं, लेकिन लीड के जो ड्राइवर हैं वो लीड में काम नहीं कर सकते। ये ज़्यादती है और ये कौंसल को इस बारे में सोचना चाहिए। सारी पब्लिक तकरीबन बेरोजगार हो जैसी ना ऐसा कोई ये तरीकाकार किया कि असा की बेरोजगार करने वास्ते असल तक कम चलो जो भी ऐसी हो ही गया, इतनी उम्र हो गई या कम करने, लेकिन सारी अशने वाली नस्ल वास्ते बड़ी खराबी है। शुरा ने मजीद कहा DVLA की तरफ से भी ऐसा कोई कानून नहीं है। कौंसल ऐसा कानून बनाकर हजारों ड्राइवरों का रोजगार छीनना चाहती है, जो कि सरासर ज्यादती है। लीड्स में टैक्सी ड्राइवरों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए ये साबित किया है कि लीड सिटी काउंसिल की तरफ से कोई भी कानून अगर उन पर लागू किया गया तो वो उसकी हर फोरम पर मजम्मत करेंगे और एहतजाज करेंगे। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से काउंसलेट ऑफ बर्मिंघम के अफसरान और वर्कर्स के एजाज़ में न्यू ईयर डिनर की तकरीब सजाई गई, जिसमें काउंसलर जनरल समेत तमाम स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की और ऑनलाइन वीज़ा के बारे में कम्युनिटी रहनुमाओं को आगाही दी। आबिद कासमी की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के ब्रांड एम्बेसडर फॉर बरतानिया यूरोप आबिद जमान खटक की जानब से कौंसलेट के तमाम स्टाफ के एजाज में नए साल के डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल, PTI शुबा खवातीन बरतानिया की इंचार्ज ज़ैनब खान समेत वाइस कौंसल जनरल सरदार खान खटक, वाइस कौंसलर सादिया मलिक, हबीबुर रहमान, पासपोर्ट ऑफिसर हारून खान समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल अहमद इस्माइल ने कहा कि हर हुकूमत की यही कोशिश होती है कि बैरून ममालिक में आबाद अपने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएं। उनका मजीद कहना था कि कम्युनिटी को सहूलतों की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है। वेबसाइट पर मतलूबा मालूमात के साथ जरूरी कागजात के हमरा अप्लाई करें, आपको बजरिया ईमेल नोटिफिकेशन मौसूल होगा, वो लेकर आप एयरपोर्ट पाकिस्तान ट्रेवल कर सकते हैं। तकरीब के मेजबान और खैबर पख्तूनख्वा के ब्रांड एम्बेसडर यूरोप और बरतानिया आबिद जमान खटक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही मुल्क के इमेज को बेहतर बनाने और ओवरसीज को सहूलियत देने का तहिया कर रखा है। जो ऑनलाइन वीज़ा है, माशाल्लाह मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को ये बात बताना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि खुदारा आप ऑनलाइन वीज़े की एप्लीकेशन दें। आपको किसी भी जहरी को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपसे एक्स्ट्रा 30-40 पाउंड लिए जाते हैं, लेकिन आपका वही काम ऑनलाइन हो सकता है। आप एप्लीकेशन दें और उस एप्लीकेशन में आपको कोई भी मुश्किलात हो तो आप किसी भी बंदे से
ऑनलाइन टेलीफोन पर किसी भी तरीके से उनसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये जो 30 पाउंड है आपके बच सकते हैं। इस दौरान शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का एक अच्छा इकदाम है। ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम से निजी कंपनी को जाने वाली खतीर रकम की भी बचत हो सकती है। ऑनलाइन जो वीज़ा सिस्टम है इसके अंदर आप जाके कम्युनिटी को आप अवेयर करें कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और मैं इस पर जो हमारे कौंसलेट जनरल हैं और उनका पूरा स्टाफ उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मुश्किल और अपने नाबसात हालात में होते हुए अपनी कम्युनिटी जो हमारी बर्मिंघम के अंदर है उसको बेहतरीन उन्होंने सर्व किया और आइंदा भी हम तवक्को रखते हैं कि वो इसी खिदमत के साथ लोगों की खिदमत जारी रखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि अगर जब हम अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर लें, अगर आपको उसका कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्सुलेट पे फ़ोन करें, वहाँ पे जो स्टाफ बैठा हुआ है वो हमारी फुल हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें आप लोगों के लिए जो मुश्किलात थी वो पहले से बहुत बेहतर होती जा रही हैं। मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र के लोगों के, मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों के, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यहाँ आकर हमें ये बताया कि उन्हें पाकिस्तान वापसी के लिए वीज़ा या पासपोर्ट या किसी भी तरह के शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स की तक हासिल करने का जो प्रोसेस है वो वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर और इम्प्रूव हुआ है। बर्मिंघम में कसीर तादाद में ओवरसीज कम्युनिटी आबाद है। इस तरह के डिनर्स कम्युनिटी की जानब से कौंसलेट स्टाफ की हौसला अफजाई से फासले कम और ताल्लुकात मजबूत होंगे। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सारा साल मिलाद शरीफ की महाफिल मुनक्किद करके अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। ऐसी ही एक तकरीब पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने बर्मिंघम में मुनक्किद कराई। खाबा राजा की रिपोर्ट। दीन के ताजदार रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आपकी तालीमात रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए रश्द व हदायत का ज़रिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने में औलिया कराम ने अपनी भरपूर खिदमात सर अंजाम दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए बर्मिंघम में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। बाबरकत महफिल की सदारत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती सजादा नशीन दरबार आलिया अलीपुर सईदा शरीफ ने की। महफिल मिलाद में उलमा कराम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। तेरी आँखों से झलकता है खुमारे तैबा, तेरी आँखों से झलकता है खुमारे तैबा, तूने चंद रोज मदीने में गुजारे होंगे। गुलहाए अकीदत के बाद उलमा इकराम ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और बुजुर्गान दीन की खिदमत पर सेर हासिल गुफ्तगू की। हुजूर की ज़ात पर नबुव्वत ही ख़त्म हो गई, रिसालत ही ख़त्म हो गई, लेकिन ये मामला याद रखने का है, नबुव्वत बिला शक व शुबा ख़त्म हो गई, रिसालत बिला शक व शुबा ख़त्म हो गई, लेकिन वो मकाम फजीलत व अज़मत जो पहले नबियों की औलादों को हासिल थी, वही नबी फजीलत और वही मकाम और वही ताज़ीम और वही इज़्ज़त हजूर की सारी औलाद को हासिल। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पीर मुनव्वर हुसैन शाह जमाती और दीगर अफराद का कहना था कि नौजवान नस्ल को उलमा इकराम की आपस में इत्तेहाद और हकीकी अमल से बुराई से रोका जा सकता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क की हालात परेशान कुन है, मज़हब की ज़बू हाली इंतहाई अफसोसनाक है। उरियानी फहाशी लादीनियत के मुहलिक जरासीम हमारी नौजवान नस्ल की रगों में खून बनकर दौड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका तरियाक जो है वो सिर्फ उलमा किराम और मशाइख उज़्ज़ाम के इत्तेहाद में ही मुज़मिर है। उनका मज़ीद कहना था कि अब वक्त है कि तमाम उलमा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुतहद होकर किरदार अदा करें। अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के मशाइख को चाहिए कि जिस तरह 1946 में बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौका पर तमाम मशाइख मुत्तहद हुए, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज पाकिस्तान की बका के लिए तमाम मशाइख को मुत्तहिद होकर यकजहती से पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त चूँकि पूरे आलम इस्लाम के हालात जो हैं वो परेशान कुन हैं, तो इस मौका पर मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत का साथ दें और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। इस रूहानी महफिल में पीर मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने दुनिया भर में जुल्म का शिकार बनने वाले मुसलमानों, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। खावा राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
لفظ انشاءاللہ کو جرمن لغت ڈوڈن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اہل اسلام کی جانب سے کثرت سے استعمال کیے جانے والا لفظ ہے جو کسی کام کی خیریت سے ہو جانے کی امید پر بطور دعا کہا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ جرمنی کی معروف ترین لغت ڈوڈن میں لفظ انشاءاللہ کو جرمن لفظ کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ لغت میں انشاءاللہ کے معانی اللہ نے چاہا درج کیے گئے ہیں۔ جرمنی کی یہ مقبول ترین لغت 1880 سے شائع ہو رہی ہے۔ لفظ انشاءاللہ اہل اسلام کی جانب سے کثرت سے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے جو کسی کام کے خیریت سے ہو جانے کی امید پر بطور دعا کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد ظہیر عزیز نے کہا انشاءاللہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ ان کا کہنا تھا یہ الفاظ مستقبل کے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لفظ کا جرمن لغت میں شامل ہونا باعث مسرت ہے۔ انشاءاللہ عربی زبان میں 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء جس کا مطلب ہوتا ہے چاہا، اللہ کا لفظ ہم جانتے ہیں تو اس کا مطلب ملا کے ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یہ الفاظ مستقبل کا ارادہ کوئی ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب کے فالوورز اپنی اپنی زبانوں میں اس سے ملتے جلتے الفاظ مستقبل کے ارادوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے سے زبانوں کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اس بات کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کا لفظ اب جرمن زبان کی ڈکشنری میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اپنی آنکھوں سے زبانوں کا ارتقاء ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال اس لفظ کو صرف ویب سائٹ پر درج کیا گیا ہے، تاہم پرنٹ ورژن میں یہ کب تک درج کیا جائے گا اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، جرمنی۔ برطانوی خاتون جیل آفیسر پاکستانی قیدی کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ دونوں عرصہ دراز تک قیدیوں کے سیل میں ہی ملتے رہے۔ پکڑے جانے پر خاتون آفیسر کو 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ پاکستانی قیدی خرم رزاق کی قید میں 8 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ اسی پر دیکھیں غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ یہ عشق بڑا بے دردی زمانے کے رسم و رواج کہاں مانتا ہے۔ اس چیز کا عملی مظاہرہ برطانیہ کی جیل میں ہوا ہے جہاں خاتون جیل افسر کو قیدی سے عشق ہو گیا، اور جب بات سامنے آئی تو ظالم سماج کی عدالت نے پریمی جوڑے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عائشی گن نامی پولیس افسر نے کراؤن کورٹ میں تسلیم کیا کہ وہ مسلح ڈکیتی کے مجرم خرم رزاق نامی قیدی سے محبت کرتی تھیں، اور ان کا معاشقہ جیل میں ہی شروع ہوا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق پولیس افیسر عائشی گن نے خرم رزاق کو سیل میں اسمارٹ واچ اور موبائل فون بھی مہیا کر رکھا تھا، اور تلاشی سے بچنے کے سیکرٹس بھی بتائے ہوئے تھے۔ خرم اور عائشی گن کے درمیان 1000 سے زائد موبائل فون کالز اور تصاویر کا تبادلہ بھی ہوا، جنہیں ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ برمنگھم کی کراؤن کورٹ سے مسلح ڈکیتی کے جرم میں 10 سال کی سزا کاٹنے والے خرم رزاق کو 2021 میں آزادی ملنی تھی، لیکن اس معاشقے کے چکر میں اب انہیں مزید جیل کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، UK۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اب آپ کو بتائیں کہ موٹر سائیکل پر دنیا بھر کا سفر کرنے والی معروف کینیڈین بلاگر اور سیاح روزی گیبریل مشرف با اسلام ہو گئی، جس کا اعلان انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر طویل پوسٹ کے ذریعے کیا۔ کہتی ہیں کہ انہیں ان کی روحانی منزل پاکستان میں ملی۔ My name is Rosie Gabriel. I'm from Canada and I ride motorcycles all over the world. موٹر سائیکل پر دنیا کا سفر کرنے والی معروف کینیڈین بلاگر روزی گیبریل دائرہ اسلام میں داخل۔ پاکستان کے سفر کے دوران روحانی تجربات نے ان کی کایا پلٹ دی۔ روزی گیبریل نے ہاتھوں میں قرآن مجید کا نسخہ اٹھائے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیہ کے مزاروں پر حاضری نے روزی گیبریل کے قلب و روح کو وہ سکون دیا جس کی وہ برسوں سے متلاشی تھی۔ اپنی پوسٹ میں روزی کا کہنا تھا زندگی میں جس سکون کی تلاش تھی وہ انہیں پاکستان میں آ کر ملا۔ روزی گیبریل نے اپنی موٹر سائیکل پر تنے تنہا بغیر کسی سیکیورٹی پاکستان کے چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کا دورہ کر کے دنیا کو پاکستان کا پرامن چہرہ دکھایا۔ خانہ بدوش بلوچی فیملی کے ساتھ ان کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہوئی۔ اسلام امن کا مذہب ہے اور وہ اب ایک مسلمان ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کئی ماہ سے مسلسل محاصرے اور کشمیریوں پر جاری مظالم اجاگر کرنے کے لیے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں یورپی شہریوں نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ کشمیریوں پر جاری مظالم اجاگر کرنے کے حوالے سے یورپی ہیڈ کوارٹرز میں پلس شومان کے مقام پر یورپی وزارت خارجہ کے دفتر کے بالکل سامنے کیمپ لگایا گیا، جو مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔
आगाही कैंप के अख्ताम पर जारी होने वाले कश्मीर कौंसिल EU के बयान के मुताबिक ये आगाही मुहिम अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। इसी सिलसिले का दूसरा कैंप इसी मकाम पर 13 जनवरी को दोबारा लगाया जाएगा। गुज़श्ता दिनों यूरोपीय यूनियन की आला सतह की क़यादत में बड़ी तब्दीली आई है। कैंप के दौरान यूरोपीय बाशिंदों में आगाही के लिए मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और तनाज़ा कश्मीर के हवाले से मालूमाती ब्रोशर्स भी तकसीम किए गए। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद ने कहा वो मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और तनाज़ा कश्मीर की हकीकत से दुनिया को आगाह करते रहेंगे। कैंप के मुंतज़मीन में कश्मीर कौंसिल EU के सीनियर ओहदेदार चौधरी खालिद जोशी, सीनियर कश्मीरी रहनुमा सरदार सदीक, मुमताज़ समाजी शख्सियत कैंथराव और दीगर शामिल थे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ब्रसल्स। अबू धाबी के शहरी तरक्की के इदारे मस्दर सिटी का एजाज कूड़ा क्रिकेट से दुनिया का सबसे बड़ा मौसिक बनाकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इसी पर देखिए मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। अबू ज़हबी का बड़ा एजाज दुनिया का सबसे बड़ा मोज़ेक यानी पिचीकारी बना डाला। मोज़ेक का हुजम 11,015 मुरब्बा मीटर है। ये बास्केटबॉल के 2 मैदानों जितना है। उसे मस्दर सिटी के मुलाजमीन, मकामी रहायशियों और तलबा ने 1 माह के अंदर तैयार किया है। इस मोज़ेक की खास बात इसमें रिसाइकल्ड अशिया का इस्तेमाल है। इसमें प्लास्टिक की बोतलें, कैन और गत्ते समेत 90,500 रिसाइकल अशिया शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इब्तिदा से लेकर आज तक और मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए इर्तिका को जाहिर करता है। इसका मकसद माहौल को साफ रखने के लिए अमाराती शहरियों और सियाहों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करना है। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद के मकबूजा कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ और शरीयत के मुताबिक कानून की मजम्मत करने पर भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल और दीगर मसनूआत मंगवाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। महातीर मोहम्मद ने मोदी की जानिब से की जाने वाली इस ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। NGOs, सिविल सोसाइटी और मुसलमान कम्युनिटी ने भी महातीर मोहम्मद के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत कर दी। We are very concerned. I mean, there is an so-called outrage by the Indians on his comment. He gave an excellent statement during the UN General Assembly, and it was very reasonable. It was in the context of a world peace, and it is under the ambit of the United Nations to be involved in the conflict, and he gave an excellent thing about his concern on the Kashmiris, and it is so clear that it's very unfair what India has done. It is a unilateral action, and Dr. Mahathir knows that this is against the United Nations resolution. कुआलालंपुर समिट 2019 के दौरान भी महातीर मोहम्मद ने नरेंद्र मोदी की मुतनाज़ा शहरियत बिल पर तनकीद की थी। आज भारत के पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क मलेशिया को कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत और मोदी के भारतीय मुसलमानों पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हक़ बुलंद करने की पादाश में पाम ऑयल समेत दीगर मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी जहाँ पाकिस्तान की मलेशिया के साथ दोस्ती के दावे से कुछ तकाज़ा कर रही है, वहीं गैर मुस्लिम ममालिक पर इन्हसार किए बगैर उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी तिजारत के मौक़िफ़ को भी तक़वियत दे रही है। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।